हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस एकेडमी। तो आज हम लोग जो है 12th क्लास का मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना टॉपिक करेंगे डिस्कस। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो है ना एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की बात करेंगे। तो हमारे पास जो है ना इस टाइम से संदीप गर्ग की बुक है, तो आप लोग जो है ना बुक और जो है ना पेन नोटबुक लेके रेडी हो जाइए। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का जो सबसे मेन चीज क्या होता है, पहले मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। जो सबसे ज्यादा यूज होगा इस चैप्टर में, बच्चे ज्यादा स्केलिंग किससे करते हैं? फिर सर एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, और इसका कैसे हम जो है ना न्यूमेरिकली इसका कैसे यूज करेंगे। दो चीजें हैं, एग्रीगेट डिमांड को हम जो है ना सी प्लस आई से करते हैं, और एग्रीगेट सप्लाई को सी प्लस एस, यानी दो सेक्टर इकोनॉमी में। ठीक है, मेनली हम इसी का ही करते हैं। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? ठीक है, समग्र मांग एडी और समग्र पूर्ति यानी एएस निकालते हैं। राइट। इसके बाद आता है आपका कंजप्शन फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन को हम कहते हैं सी पर बार और प्लस एमपीसी वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, सेविंग फंक्शन क्या होता है? माइनस सी पर बार प्लस एमपीएस वाई से डिनोट करते हैं। ओके। अब इसमें क्या है, कुछ बुकों में आप देखोगे, टी आर जैन में, संदीप गर्ग में, आईडी मंगला में, अलग अलग बुकों में अलग अलग एमपीसी को कहीं पे बी वाई लिखा होगा। ठीक है, तो उससे आप कंफ्यूज मत होना। कहीं पे 1 - बी वाई लिखा होगा। तो ठीक है, तो ये भी क्या है, यही चीज है, एमपीएस और एमपीसी होता है। ठीक है। दूसरी चीज, कुछ बेसिक चीजें इसकी है। एमपीसी हम कैसे निकालते हैं, पहले इनके फार्मूला आप देख लो। एमपीसी और प्लस एमपीएस दोनों मिलकर के एक होता है। एमपीसी क्या होता है? मार्जिनल प्रोपोर्शन टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपोर्शन टू सेविंग, ये दोनों मिला के एक होता है। ठीक है, इसी तरह से एपीसी और प्लस एपीएस, ये दोनों मिला करके क्या होता है? एक होता है। एवरेज प्रोपोर्शन टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपोर्शन टू सेविंग। ठीक है, औसत उपभोग प्रवृत्ति, औसत बचत प्रवृत्ति हिंदी में कहा जाता है। इसको कहते हैं सीमांत बचत प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है, तो इन दोनों को मिला करके एक होता है, और इससे तीन फार्मूले बन जाते हैं। एमपीसी निकालोगे तो आप ले जाके माइनस कर दोगे, एमपीएस निकालोगे तो माइनस कर दोगे। राइट। अब इसके बाद आता है आपका एमपीसी का फार्मूला क्या होता है, तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होता है। एमपीएस का फार्मूला क्या होता है, तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई होता है। ठीक है, एपीसी का फार्मूला क्या होता है, तो सी अपॉन वाई होता है। और एपीएस का फार्मूला क्या होता है, तो एस अपॉन वाई होता है। बेसिकली ये चीजें अगर आप याद कर लोगे, ठीक है, तो आपको न्यूमेरिकल आसान लगेगा। कुछ इसके एग्जांपल लेते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पेज नंबर 7.38 पे जो ना अनसॉल्व का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखेंगे। क्या कह रहा है इसमें? इनकम दे रखा, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय को इसमें मैंने आप बताया था कि वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये दे रखा 100, 200, 300, 100, 200, 300। राइट। कंजप्शन दे रखा है इसका 80, 120, 80 हो गया, 120 हो गया, और 150 हो गया। राइट। अब इसका निकालना एपीसी और एपीएस निकालना है। ठीक है, एपीसी और एपीएस निकालना है आपको। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, ये एपीसी एपीएस का फार्मूला मैंने आपको बता दिया था पहले। एपीसी का होता है सी अपन वाई और एपीएस का होता है एस अपन वाई। राइट। लेकिन अगर देखोगे आप टेबल में, तो इनकम दे रखा है, कंजप्शन दे रखा है, एस नहीं दिया है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉलम और बना लेते हैं इसमें एस का। ठीक है, इसको बना लेते हैं हम एपीसी, और एक और बना लेते हैं एपीएस का। ठीक है, तो और अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, फार्मूला क्या बताया था मैंने यहाँ पे? आप देखो, y या एडी एक ही बात है। y इक्वल टू होता है सी प्लस एस। राइट। अब यहाँ पे आप देखोगे क्या निकालना है, एस निकालना है। तो क्या हो जाएगा, y माइनस सी इक्वल टू एस हो जाएगा। राइट। अब इसमें माइनस कर देंगे, 100 - 80 क्या हो जाएगा, 20। 200 में से 120 क्या हो जाएगा, 80। 300 में से 150 क्या हो जाएगा, 150। ठीक। अब आपको फार्मूला अप्लाई कर देना। एबीसी का फार्मूला क्या बताया था, सी अपॉन वाई। तो सी अपॉन वाई, यानी अगर अलग अलग करोगे 80/100, तो क्या हो जाएगा 0.8, लेकिन इसको दो डिजिट तक लिखा जाता है। ठीक है, तो 0.80। इसी तरह से अगला करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 120/200। जीरो जीरो कट जाएगा,
ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6, यानी ये हो जाएगा 0.60, 0.60, राइट। इसी तरह से अगला हो जाएगा नेक्स्ट 150/300, ठीक है, जीरो जीरो कट जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे 15/30, ठीक है, ये हो जाएगा 0.20, ठीक। अब एक चीज देखो, दूसरा इसको अगर निकालना है, आपको निकालना है अब एपीएस, और यहाँ पे मैंने क्या बताया था, एपीसी और एपीएस मिलके एक होता है, ठीक है। तो आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हो और इससे भी निकाल सकते हो, आंसर वही आएगा, ठीक है। यानी इसमें से वन में से माइनस करोगे, 1 - 0.80, तो क्या हो जाएगा 0.20। डायरेक्ट आप लिख सकते हो, वर्बली हो जाएगा, इसके लिए कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको माइनस करोगे वन में से 0.40, इसको माइनस करोगे 0.80, कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका जो है थर्ड शेड्यूल वाला जो है ना, इसका भी है, इसमें वाई दे रखा है, आपका थर्ड क्वेश्चन है, वाई दे रखा है और सी दे रखा है, इसमें भी 100 दे रखा है, 200 दे रखा है, 300 दे रखा है, 400 दे रखा है, नेशनल इनकम 500 तक दे रखा है, राइट। और इसका जो है ना कंजप्शन दे रखा है 85, 85, 160, 235, 310 और लास्ट है 400। अब इसमें क्या निकालना है आपको, एमपीसी और एमपीएस निकालना है, एमपीसी और एमपीएस। इसके लिए भी हमें क्या करना है, पहले एस निकाल लेना है, राइट। एमपीएस का फार्मूला बाद में अप्लाई करें, पहले एस निकालेंगे। एस का फार्मूला क्या होता है, वाई माइनस सी, वाई में से इसको माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा अपना, इसका माइनस करेंगे 15 आ जाएगा, 200 में से 160 क्या हो जाएगा 40 आ जाएगा, 300 में इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 9 में से 3 6, ठीक है, 65 हो गया। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, और इसमें से करेंगे कितना हो जाएगा 100, राइट। अब आपको जो ना एमपीसी निकालना है, एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, निकालते जाओ आपका। इसी तरह से एमपीएस निकालना है तो क्या हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, ठीक। अब देखो आप कितना इजीली आप करोगे। एमपीएस के लिए क्या, डेल्टा सी, डेल्टा सी में इन दोनों में चेंजिंग देखेंगे, चाहो तो आप एक कॉलम और बना सकते हो, अदरवाइज यहाँ से कर सकते हो। इन दोनों का डिफरेंस यानी 160 में से 85 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, ठीक है। तो 75 अपॉन क्या होगा 100, डिवाइड कर देंगे 0.75 आ गया, राइट। इसी तरह से इन दोनों का डिफरेंस ऐसे करते जाएंगे, ठीक है। 235 में से माइनस करेंगे 160, ठीक है, कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा इसका भी, तो 75/100 तो क्या हो जाएगा 0.75, ठीक है। इसी तरह से आप सारे करते जाओगे, और एमपीएस और एमपीसी मिल करके, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया, दोनों मिलके क्या होता है 1, 1 में से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.25, 0.25, ऐसे एज इट इज चलता जाएगा। बिल्कुल फ्लुएंसी आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, और बहुत इजीली आप इसको करते जाओगे, ठीक है। मूव करते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका देखते हैं, सेवन क्वेश्चन, सेवन क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है आपका नेशनल इनकम दे रखा है वाई 200, 250, 300, 350, 400 तक दिया है। सेविंग दे रखा है इसमें एस, एस क्या दे रखा है 5, पहला डैश है 5, 15, 20 और 50। निकालना है आपको एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या निकालना है, एक एपीसी निकालना है, एपीएस निकालना है, एमपीसी निकालना है और एमपीएस निकालना है, राइट, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे क्या था, अभी दो क्वेश्चन मैंने कराया, उसमें क्या था सी दिया हुआ है, इसमें क्या दिया एस दिया हुआ है। अगर एस सी निकालना है तो क्या हो जाएगा वाई माइनस एस, ठीक है। वाई में से एस को माइनस कर देंगे तो सी आ जाएगा। यहाँ पे पहला जो है ना इसका डैश दे रखा है, यानी सेविंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
वाई जितना हो रहा है उतना जो है ना इसका कंजप्शन हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 200। ठीक, इसके बाद इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 245, राइट। इसी तरह से इसका कर देंगे। ठीक है, तो जितना ऐसे करते जाओगे माइनस करोगे, शेपिंग एप्रिसिएशन। ठीक है, तो इस तरह से आप जो ना जिसका भी निकालना होगा, आप पहले क्या होगा सी वाई माइनस एस कर दोगे तो आपका जो है ना निकल जाएगा। ये फार्मूला जो है ना इससे निकल जाता है आपका। ठीक है, यहाँ पे वाई इक्वल टू होता है सी प्लस एस। ठीक है, अब हमें यहाँ पे निकालना है सी, तो क्या हो जाएगा वाई माइनस एस इक्वल टू क्या हो जाएगा सी। ठीक है, तो ये पहला आप वैसे चाहो तो डैश भी कर सकते हो, अदरवाइज ये होगा 100। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 285। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 330 हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 350 हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपका सी निकल गया। अब आपको निकालना है एपीसी, एपीएस, एमपीसी, ऐसे फार्मूले के हिसाब से आप निकालते जाओ। एपीसी निकालना है, एपीसी का फार्मूला क्या होता है यहाँ लिख देता हूँ। एपीसी इक्वल टू होता है सी अपॉन वाई। ठीक है, सी कितना है 200 और वाई कितना है 200। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह से आप डिवाइड करते जाओगे आता जाएगा, एपीएस भी निकल जाएगा। सारे ऐसे निकलते जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका जो है ना सारा सोल्व हो जाएगा। और यही पैटर्न आपको पूरे एक्सरसाइज में दोहराना है। ठीक है, एक एक करके ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें लगभग जो है 25 क्वेश्चन है, सभी इसी तरह से हो जाएगा। अगर वीडियो नॉलेजेबल लगे तो आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।